ओशो की ना बेकार से बेकार रील भी या बेकार से बेकार वीडियो भी अगर उठा करके देख लोगे तो उसके मिलियन व्यूज़ यूं पार चले जाते हैं। लेकिन अभी जिस पर्टिकुलर वीडियो डज गॉड एग्जिस्ट जो डिबेट हुई जावेद अख्तर साहब की, उसको लेकर के हर व्यक्ति ने वीडियो बनाया, लहर चल रही थी कि भाई आदमी के फंडामेंटल बिलीफ पे वार होगा तो उसके ऊपर लोग चाहेंगे कि डिबेट करें। लोगों को लगता है कि ये पर्टिकुलर डिबेट्स जो हैं वो बड़ी ही एकेडमिक टाइप की डायरेक्शन में होती हैं। लोग सोचते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाते हैं, समाज के अंदर में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। समाज में इन जनरल साइंटिफिक टेम्परामेंट भले से बढ़ रहा हो, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियोस पे व्यूज़ केवल और केवल इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों की जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो चैलेंज हो रही है। डार्विन का इतनी बेहतरीन बेहतरीन डिस्कवरीज होती हैं, इतनी बेहतरीन बेहतरीन गॉड को जो चीज़ें एक्सप्लेन करती थी। लोग कहते थे कि ये क्यों होता है, भाई गॉड करता है। उनको चैलेंज किया बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, बाकी चीज़ें हों, लेकिन उन पे कभी इतना उत्पात नहीं मचा जितना उत्पात डार्विन की बातों पे मचा, जितना उत्पात डार्विन की किताब को लेकर के हुआ, जितना जितना कन्फ्यूज्ड डार्विन खुद था, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, वो पर्टिकुलर आइडियाज़ डायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे द आइडिया ऑफ गॉड को। तो ये भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो जो चैनल है उसके ऊपर जो नंबर 1 वीडियो है, मतलब कि विदाउट एनी डाउट जो नंबर 1 वीडियो है, वो उसका टाइटल भी वही है और 9 साल पुरानी वीडियो है और टाइटल भी उसका यही है कि डज गॉड एग्जिस्ट। 18 से 20 मिनट का वीडियो है। ये हमको बताता है कि किस तरीके से कि जब भी मुझे अपने जीवन में कंपैरिजन करने का मौका मिलता है कि मैं दो पैरेलल अगर बिठा पाऊँ, एक मेटाफर क्रिएट कर पाऊँ ये बताने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिद्दू एंड ओशो, तो मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ रिचर्ड फाइनमैन और पॉल डिराक का। ये पॉल डिराक का नाम, रिचर्ड फाइनमैन का नाम आप फिज़िक्स से हों, साइंस से हों कि ना हों, ऐसा हो नहीं सकता कि साइंस वालों ने तो सुना ही होगा और जो नहीं भी हैं उन लोगों ने भी रिचर्ड फाइनमैन का नाम सुना ही है। जो नाम नहीं अमूमन लोगों के इर्द गिर्द नज़र आता है, दैट इज़ पॉल डिराक। उसी तरीके से मुझे नज़र आते हैं ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति के। ओशो हर जगह अवेलेबल हैं, हर व्यक्ति पगलाया हुआ है ओशो के लिए। नॉट दैट ओशो इज़ रॉन्ग, सही गलत अच्छा बुरा तो है ही क्या, मतलब कि मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता रहता हूँ और शायद मेरी ये डिस्क्लेमर देने की आदत जिद्दू के लेक्चर से ही आई है, क्योंकि जिद्दू जब भी कोई पर्टिकुलर लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले आधे घंटे केवल और केवल उनके डिस्क्लेमर चल रहे होते हैं। जिद्दू की पहली 10 वीडियो भी नहीं है जिनके मिलियन से ऊपर ऊपर व्यूज़ गए हों। इतना बड़ा नाम, इतना सघन काम, और उसके बावजूद क्योंकि वो व्यक्ति जिस जिस इंटेंसिटी और जिस शिद्दत के साथ बोलता है वो पर्टिकुलर काम लोगों तक उतनी आसानी से नहीं पहुंचता है जितना बेहतरीन तरीके से पैकेज करके ओशो दे दिया करते थे काम को। मैं बस ये कोशिश करूँगा कि क्या मैं जिद्दू के काम को बढ़िया तरीके से पैकेज करके तुम लोगों के सामने पेश कर सकता हूँ क्या 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 उसकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, जैसे फाइनमेंट डायग्राम्स होते हैं उसी तरीके से जिद्दू के जो आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए कोई डायग्राम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, जिससे कि यू विल गेट टू नो कि जिद्दू को जब ये सवाल पूछा गया कि भैया बताओ, और ऐसा नहीं है कि कोई एक बार सवाल पूछा गया है, वो तो हज़ारों बार ये सवाल पूछा जाएगा और he'll ऑलवेज यूज़ इट एज एन एंकर टू एक्सप्लोर सम न्यू आइडियाज़। अगर तो इस वीडियो का थंबनेल मैंने कुछ ठीक ठाक बनाया और उसका CTR क्लिक थ्रू रेट को इज़्ज़तदार आया तो उसकी वजह ये होगी कि लोग जब भी आते हैं इस तरीके की वीडियो में इस पर्टिकुलर आइडिया से नहीं आते हैं कि चलो अपने आप को सरेंडर करते हैं। आई एक्चुअली फंडामेंटली वांट टू नो कि लेट मी चैलेंज माय बिलीफ। हमारे पास अपनी अपनी कंडीशनिंग का एक पोथा है, हम या तो इसके डायरेक्शन से घुस रहे होते हैं आइडियाज़ के अंदर में, आओ देखेंगे लड़ाई देखेंगे, या इस पर्टिकुलर आइडिया से देखते हैं कि भैया मैं तो ये मानता हूँ और ये सनातन जो मेंटालिटी है, आइडियाज़ हैं वो बेहतरीन है। इस्लाम वाले बोलेंगे नहीं नहीं ये पर्टिकुलर आइडिया जो है बेहतरीन है। मैं अपना पहला डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जब आप सोचें, जब इस पर्टिकुलर चीज़ को आप सोचें तो प्लीज़ सोचिएगा कि रोमन गॉड के बारे में, कि भाई डिस्क्लेमर अगर मैं बोलूँ तो डिस्क्लेमर में पहला है कि भाई
रोमन गॉड्स के बारे में सोच लेना, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो कर ही लेना कि अगर आप सो कॉल्ड अल्लाह वाले हो तो आप सोच लेना कि भैया हम बात कर रहे हैं विष्णु वाले की, और अगर आप विष्णु वाले हो तो आप सोच लेना कि बात हो रही है अल्लाह वाले की। तो इससे क्या होता है कि आप बड़ी आसानी के साथ गलेबल हो जाते हो इन द सेंस कि जिस तरीके की ओपन आइज़ आपको कभी भी अपने वाले के लिए नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने सालों का बैगेज, इतने सालों की कंडीशनिंग एग्जिस्ट करती है कि हम लोग उस सवाल खड़ा करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर पहली चीज़ जो एटलीस्ट इस पर्टिकुलर डिस्क्लेमर से हो पाएगी, आप बड़ी आसानी के साथ मैं जो बोलूँगा केवल उस चीज़ को सुनेंगे। अगर आपने अपने ही वाले गॉड की इमेज बनाना शुरू कर दिया जब डिस्कशन चल रहा होगा, तो क्या होगा कि you'll always ट्राई टू रेजिस्ट। हमेशा आप अपनी तरफ अपने कंडीशनिंग के अंदर में आपको बचपन से लेकर के आज तक जितने भी आर्ग्यूमेंट सिखाए गए हैं कि बेटा ये वाला आर्ग्यूमेंट आए तो सामने वाले पे ये आर्ग्यूमेंट फेंक के मारना है, ये वाला आर्ग्यूमेंट आए तो वाला आर्ग्यूमेंट फेंक के मारना है, और ये सब का सब हो रहा है इसलिए नहीं कि यू एक्चुअली वांटेड टू नो इट, दिस इज़ मियरली कि वी वांट टू डिफेंड, वी वांट टू प्रोटेक्ट। हम किस तरीके से कैसे भी करके अगर सामने वाला मेरे को बोल रहा है कि मैंने जैसे ही बात की सोल की, तो उसमें तुरंत अपनी अपनी धारणाओं को लेकर के अब्राहमिक रिलीजन वाले, सनातन वाले आ जाएंगे कि नहीं नहीं हमारा वाला तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, दूसरा वाला बोलेगा कि अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसके होने ना होने का फ़ायदा ही क्या है। अलग अलग तरीके, पॉइंट इज़ नॉट द पॉइंट इटसेल्फ बट टू उस पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो सकते हैं कि हम जहाँ पर अगर मैं कोई पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट सोचने को बोलूँ तो इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग विद मी और माई आर्ग्यूमेंट, और पहली बात तो कि मेरा एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं वट एवर आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी फ्रॉम जिद्दूज़ आइडिया। कि जिद्दू जब हमको उंगली पकड़ करके लेकर के जाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर रास्ते पर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते को थोड़ा सा ईजी बनाने की कोशिश करूँगा। तो पहली जब भी दिमाग में आइडियाज़ आए, बार बार इंस्पाइट ऑफ रेजिस्टिंग अपने आप को एक प्लेस होल्डर दे देना, हम तो दूसरे वाले की बात करें, क्योंकि दूसरे वाले की जब भी बात होगी ना तो आप उन आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा ईजिली देख पाओगे। तो जिद्दू का पहला आइडिया इज़ लेट्स इन्वेस्टिगेट। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट आइडिया। द आइडिया इज़ लेट्स इन्वेस्टिगेट। जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को समझना चाहते हैं, हमारी कंडीशनिंग सबसे पहले आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाती है, हमारे प्री सपोजिशंस कि हम पहले से क्या सोचते थे, हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस, हमारे बायसेस। क्या मैं जैसी कुछ पर्टिकुलर चीज़ है क्या मैं उसको वैसा का वैसा देख सकता हूँ? और जब जिद्दू ये करने की कोशिश करते हैं तो जो पहला सवाल एज अ कॉन्सिक्वेंस मन में आता है कि हमने गॉड को अपने मेंटल रेल्म में रचा है या फिर गॉड ने हमको इस फिज़िकल रेल्म में रचा है। और ये पहला प्योर क्यूरियोसिटी से जागा हुआ क्वेश्चन है कि केवल और केवल ये समझने के लिए कि अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ मी और अगर ये गॉड है, तो ये अगर गॉड है तो क्या इसने इसको रचा है कि इसने इसको रचा है। तो यहाँ से हमारे पास दो पर्टिकुलर ऑप्शन पैदा होते हैं कि भाई या तो जेन्युइनली कि भाई यहाँ से आइदर वी हैव क्रिएटेड गॉड, और यही दो पर्टिकुलर ऑप्शन बनते हैं। अगर तो गॉड ने हमें बनाया है तो फिर गॉड जितना, ये सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं कि जो व्यक्ति के दिमाग में आने चाहिए कि अगर वाकई में गॉड इस तरीके का है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, जो टिपिकल गॉड के कैरेक्टर्स गिनवाए जाते हैं, तो अगर वो ऐसा है तो फिर उसने हमको वो सारी चीज़ें छीन करके क्यों बनाया है। हम भी अगर लोग कहते चले जाते हैं कि हम तो उसी की इमेज में हैं, उसी की इमेज में हैं, तो क्या केवल फिजिकल इमेज की बात हो रही थी? उसकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं? और एक और डिस्क्लेमर कि जब भी यहाँ पर बात होगी तो वो चलन की दुनिया की बात होगी। चलन मतलब कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई लोगों पे अगर आप बोलेंगे कि देखिए कास्ट सिस्टम कितना बुरा है और कितना बुरा, तो लोग अक्सर लेकर के आ जाते हैं, नहीं है कास्ट सिस्टम बुरा, देखिए इससे देखिए कितना सही तरीका है, हमारे जो ग्रंथ हैं और जो जिनमें लिखा हुआ है वो उसका मतलब ये था कि कर्म के सिद्धांत पे होता है, कि कर्म के बेसिस पे होता है, आदमी जन्म के बेसिस पे नहीं होता। बोले कि तुम्हारी किताबों में कुछ भी लिखा होता होगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे केवल एक बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति आया
और मैंने देखा कि मेरे परिवार के लोगों ने उसको पानी पीने से इनकार कर दिया, पानी पिलाने से इनकार कर दिया, और पानी दिया भी तो एक ख़ास तरीके के कांच के गिलास में दिया, और उस कांच के गिलास में वो घर वाले कभी पानी नहीं पीते हैं। उसको रसोई के अंदर में नीचे की तरफ सिलेंडर के पास रखा जाता है, ताकि जब भी इस तरीके का कोई व्यक्ति आए जो आपके हिसाब से निम्न कोटि का है, तो आप उसको उस पर्टिकुलर ग्लास के अंदर में पानी पिलाते हैं। तो मेरा लेना देना आज की डिस्कशन के अंदर में भी जो चलन की दुनिया है, चलन का जो भगवान है, उससे ज़्यादा रेजोनेट करने वाला है, क्योंकि मेरे लिए अल्टीमेटली आइडिया है कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल लेवल पे मेरा ये पर्सनल सवाल है ना, जितने भी सवाल हैं वो एक्चुअल में पर्सनल होते हैं। तो अगर मैं ढूंढने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो जिद्दू के मुताबिक अगर मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो भले से ये वीडियो डिनोट करता है कि व्हाट जिद्दू सेज, बट जिद्दू सेज कि अगर इस तरीके का कोई काम हो सकता है तो वो मंथन से ही हो सकता है कि आप अपने साथ अकेले बैठें। इंटरनेट ब्रीड्स फॉलोअर, इंटरनेट पे फॉलोअर ब्रीड करते हैं, रियल लाइफ में भी फॉलोअर ब्रीड होते हैं। हम लोगों की बचपन से आदत है कि इतिहास गवाह है इस पर्टिकुलर चीज़ का कि अपन लोग फॉलोअर हैं, हम लोग बहुत तगड़े। हमको कोई व्यक्ति आकर के बोल दे कि भाई देखो ऐसा है कि मेरी बात को फॉलो करो, हम फॉलो कर लेते हैं। और कोई व्यक्ति ये भी कहने आ जाता है हमको अगर कि भाई देखो दिमाग लगाओ और अपना विवेक का इस्तेमाल करो, अपने आइडियाज़ पे खुद पहुँचो और हम उसको भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। चाहे ओशो हो, ओशो ने भी यही बात कही, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बात कही, रमन महर्षि या फिर ये अपने बड़े फिलोसोफर हो, यहाँ तक कि आचार्य प्रशांत हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो बोल रहा हो कि दिमाग लगाओ, हमने उसको भी फॉलो करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू जिद्दू के भैया ये जंगल है, इस जंगल में से अगर तुम्हें निकलना है तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि यार तुम ढूंढ रहे हो कि किसी को फॉलो करके निकल जाए, लेकिन ये जंगल के अंदर में किसी को फॉलो करके बाहर नहीं निकला जा सकता है। इसमें तुमको ही खुद ब खुद हाथ पांव मारने पड़ेंगे, अलग अलग तरीक़ों से सोचना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि वो पहला व्यक्ति जो इस जंगल से रास्ता खोज करके निकला था बाहर, वो चिल्ला करके तुमसे बोल रहा है कि भाई देखो खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तुम चले जा रहे हो, उसके पीछे चले जा रहे हो। वो बोल रहा है भाई खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं हम तो फॉलो कर लेंगे तुमको। और ये जिसको हम फॉलो करते हैं वो केवल और केवल व्यक्ति विशेष के रूप में हमें नज़र नहीं आता है, वो किताबें हैं, वो यहाँ तक कि मेरा माइंड है, वो मेरी कंडीशनिंग है, वो लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो हर चीज़ हो सकती है जो जिसका कि सहारा लेकर के मैं पार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि अगर कोई पार कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। इसको प्रूव करती हुई अगली बात ये है कि भाई जो पहला व्यक्ति है उसने अगर किसी को फॉलो किया होता तो ये चक्रव्यूह बन जाएगा फिर दोबारा से, क्योंकि तुम यही पूछते रह जाओगे फिर तो क्या करूं, किसको फॉलो करूं, क्योंकि क्या करूं इज़ ऑलवेज इम्प्लाइंग कि आई नीड टू डू समथिंग विच समवन ऑल्सो हैज़ डन बिफोर, तो मेरे को भी वो पर्टिकुलर चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो उसको प्राप्त हुई थी। और इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कोई भी, बुद्ध को जब पहला व्यक्ति को अगर एनलाइटमेंट फॉलो करने से मिलती होती तो पहले व्यक्ति को ही कभी एनलाइटमेंट नहीं प्राप्त होता। अगर ऐसा कुछ चीज़ होती भी है तो खुद से ही पहला व्यक्ति ही जंगल से जब बाहर निकला तो वो खुद से ही निकला। अगर वो फॉलो करके निकलता तो ये चक्रव्यूह बन जाएगा और कभी भी कोई इस पर्टिकुलर जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। जंगल से अगर बाहर निकला जा सकता है तो वो खुद के ज़रिए ही निकला जा सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं कि या तो हमने गॉड को क्रिएट किया है या गॉड ने हमको क्रिएट किया है। अगर गॉड ने हमको क्रिएट किया है तो काफ़ी सारे सवालों की श्रृंखला रहती है कि भाई हम इस तरीके के क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं फिर, कि हम केवल और केवल भगवान के अंदर को भगवान बनाने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, केवल और केवल ऐसा लगता है कि जैसे वही छीन करके हमको उससे डिवाइड करके हमको बना दिया गया है। हर वो चीज़ जो गॉड के अंदर में प्रेजेंट है उससे डिवाइड है हम। और शायद भगवान ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हमने भी तो बाकी लोगों के साथ यही किया कि जब भी किसी व्यक्ति ने हमको बोला कि भैया देखो सोच लो, विचार कर लो, हमने उसकी बनाई फ़ोटो, लगाई डीपी पे, हमने बनवाया उसका फ्रेम चरणों का, लगाया अपने दरवाज़ों पर, हमने पाँव लगने पे किताब को ऐसे ऐसे किया, लेकिन उसके अंदर लिखे गए शब्दों की चरम पर बेइज्जती की। और हमारा इतिहास रहा है जब भी हमें इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है जो बोलता है कि अबे कर कुछ कर, हमने उस व्यक्ति को डेमी गॉड बना दिया, हमने उस व्यक्ति को एक ऐसे पेडेस्टल पे रख दिया कि अरे ये तो एनलाइटेंड है, ये व्यक्ति एनलाइटेंड है।
ये व्यक्ति एनलाइटेंड है तो ये सारे काम कर पा रहा है, मैं तो नहीं हूँ एनलाइटेंड, तो मैं ये सारे के सारे काम कैसे कर सकता हूँ। हेयर कम्स द सेपरेशन। आप अपने आप को वजह दे पाते हैं कि मैं जो इस दलदल में फंसा हुआ हूँ, कुछ नहीं इम्प्रूव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिन भी चीज़ों से मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, जिन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से वो नहीं ख़त्म हो पा रही हैं, क्योंकि मैं एनलाइटेंड नहीं हुआ हूँ। एनलाइटेंड होने के बाद चीज़ें नहीं ख़त्म होती हैं, जो व्यक्ति ख़त्म कर देता है वो व्यक्ति एनलाइटेंड कहलाता है। बहादुर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से लड़कर के पार नहीं गुजरता है, जो पार गुजरता है कठिन परिस्थितियों से लड़कर के वो बहादुर कहलाता है। एंड हेयर कम्स द फर्स्ट ब्यूटीफुल आइडिया फॉर टुडेज़ लेक्चर, जो कि जिद्दू से मुझे मिला और न जाने कितनी जगह मैंने इसको इस्तेमाल किया है। दिस आइडिया ऑफ डेविड डॉइच इज़ अबाउट गुड एक्सप्लेनेशन। हम हर चीज़ों को, जितने भी हमारे फिज़िकल रेल में चीज़ें हो रही हैं या अलग फ़िलोसफिकल रेल में चीज़ें हो रही हैं, वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम, और जब भी हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वी गिव अ एक्सप्लेनेशन। और ये जो एक्सप्लेनेशन होती है दैट इज़ सपोज टू हार्ड टू वेरी, कि हर बार अगर मुझे नई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन बहुत खूबसूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जितनी भी खूबसूरत एक्सप्लेनेशंस हैं वो अपनी जगह से हिलती नहीं हैं, वैरी नहीं करती हैं, और एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाती है। जैसे केवल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत दुनिया के जितने मूवमेंट होते हैं इस दुनिया के, मेरे हाथ उठाने से, मेरे कूदने से, रॉकेट के फेंकने से, गोली चलने से, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही है वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड दिस आइडिया इज़ वेरी सिमिलर टू एन एक्सप्लेनेशन विच इज़ कंपैरेटिवली वेरी हार्ड टू वेरी। और घूम फिर करके अलग अलग परिस्थितियों में यही पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन अलग अलग सूरतों में पेश करती है अपने आप। एंड द एक्सप्लेनेशन फॉर मी, आई एम नेमिंग इट द आइडिया ऑफ इमेज। तो यहाँ पर जिद्दू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा। अगर इफ़ हमारे पास 2 एक्सियम थे, या तो गॉड ने हमको बनाया है या हमने गॉड को बनाया है, तो अभी राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और बेसिकली नॉट एक्सप्लेन, वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि अगर ये वाला स्टेटमेंट लेकर के हम जब आगे चलते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और जो पहला चीज़ हमें मिलती है दैट इज़ द आइडिया ऑफ इमेज, कि हम उसमें ये समझ पाते हैं कि हाउ हम मैन से जो हमने गॉड क्रिएट किया है हम वहाँ तक पहुँचते किस तरीके से हैं। सो द फंडामेंटल लाइन इज़ मैन हैज़ क्रिएटेड गॉड। लेकिन अगर मैन ने गॉड को क्रिएट किया है तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आर वी टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल यू ने? क्या आपके फिज़िकल शरीर ने गॉड को क्रिएट किया है? ऑब्वियसली नॉट। किसने क्रिएट किया होगा? मेंटल वर्जन ने। तो आपके मेंटल यू ने एक बात चीज़ सोची कि क्या क्या हो सकता है, उसने सोचा। सोचने में आपका क्या आ जाएगा? द आइडिया ऑफ थॉट। और थॉट से आप क्या क्रिएट करेंगे? एक पर्टिकुलर एक ऐसी इमेज का निर्माण करेंगे। सो दिस इज़ एन इमेज। ये एक इमेज है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपने एक इमेज क्रिएट करी है और ये इमेज ही गॉड है। आई नो कि ये अभी नहीं समझ में आएगी, इसको इसी के पैरेलल में जब समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको ये बात शायद कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट इमेज। याद कीजिए, कैन यू लव समवन। तो मैं 1 सेकंड के लिए डाइग्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर हम वापस आएंगे कि इस पर्टिकुलर आइडिया पर मैं आपको वापस लेकर के आऊँगा। पहले चलते हैं तीसरे आइडिया पे। ये एक्चुअल में 2A लिख देते हैं इसको रादर देन तीसरा 2A है ये, जिसमें आइडिया ऑफ इमेज को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हैं आप, और आप कहते हैं कि आपको हुआ है किसी से प्यार, तो अगर ये व्यक्ति है तो क्या आप कह सकते हैं कि आपको इस व्यक्ति से यू लव हर, और वाइस वर्सा? नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि क्या आपने इस व्यक्ति को हर वक्त देखा है? ये व्यक्ति 0 साल का था, 0 साल से लेकर के मान लीजिए अभी ये व्यक्ति अगर 25 साल का है तो आप इससे 25 साल से तो जानते नहीं हैं इसको। आप कब से जानते हैं? आप जानते हैं केवल और केवल लास्ट के 5 सालों से मान लीजिए आप जानते हैं। क्या इन 5 सालों के अंदर में आप इस व्यक्ति के साथ 24/7 रहे थे? नहीं रहे थे। आप इसके साथ ऑन एन एवरेज आपने 1 आवर जो है निकालेंगे तो 1 घंटा जो है आपने तकरीबन इस व्यक्ति के साथ बिताया है। उस 1 घंटे में से आपको क्या इस व्यक्ति की 100% बातें याद रहेंगी? नहीं, आपको लगभग 2 से 3% इनकी बातें याद रहेंगी। और इसके बेसिस पर यू विल ट्राई टू क्रिएट अ मेंटल मॉडल ऑफ हर। तो ये जो आपने क्रिएट किया है, ये आपने इस व्यक्ति का अपने दिमाग में, मैंने जो उसका शब्द निकाला है दैट इज़ द मेंटल मॉडल।
तो आपने इस व्यक्ति का क्या क्रिएट किया है, मेंटल मॉडल। तो क्या क्या वाकई में व्यक्ति ए कभी क्या व्यक्ति बी से प्यार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति बी जो एग्जिस्ट करता है वो 25 साल से एग्जिस्ट करता था, ये 24 घंटे इसके साथ नहीं था। आपने इस व्यक्ति के कुछ खास एट्रीब्यूट देखे, आपने उसको हंसते देखा, उसका बदन देखा, उसके काम करने का तरीका देखा, उसके सोचने का तरीका देखा, लेकिन वो उस व्यक्ति के जीवन का केवल और केवल 0.1% था। इसको देख करके आपने अपने दिमाग में एक मेंटल मॉडल बनाया। इस मेंटल मॉडल को जिद्दू कृष्णमूर्ति इमेज का नाम देते हैं कि भैया ये एक इमेज है। आपने अपने दिमाग में अपने 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 क्या क्या किसी व्यक्ति के मरने के बाद आपका उससे प्रेम खत्म हो जाता है? क्योंकि अगर ये आपने इस व्यक्ति से ही प्रेम किया होता तो इस व्यक्ति के मरने के तुरंत अगले सेकंड आपका प्यार भी खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। प्रेम इसलिए नहीं खत्म हुआ क्योंकि व्यक्ति से कभी प्रेम किया ही नहीं गया था, प्रेम किया गया था आपके द्वारा बनाए गए एक मेंटल मॉडल से। तो हम अपने दिमाग में एक मेंटल मॉडल बनाते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं और उससे प्यार करते रहते हैं, इसलिए इसके मरने के बाद भी इससे प्यार ख़त्म नहीं होगा। वापस आइए कि ये व्यक्ति जो है इसके मेंटल वर्जन में इस व्यक्ति ने अपने थॉट में एक इमेज क्रिएट की है। दिस इमेज को उसने गॉड का नाम दिया है। और इसने, अगर आप ध्यान दें, इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे दलीलें उन्होंने दी अलग अलग लेक्चर्स में, लेकिन एक लेक्चर को हम मेन मान करके काम करेंगे कि अगर आप देखें कि वो सारे एट्रीब्यूट्स जो आप व्यक्ति ने देखे कि मेरे पास नहीं है, तो उसने जब ऐसी पर्टिकुलर किसी चीज़ की मेंटल इमेज बनाई, मेंटल मॉडल बनाया, तो उसने उसमें वो सारे जो विकार थे, वो सारी जो नेगेटिव चीज़ें थी, इसके हिसाब से जो सारी नेगेटिव चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हटाने की कोशिश की, एक आइडल पर्सन बनाने की कोशिश की। और क्योंकि आप क्या चढ़ाते हैं, मतलब कि अगर वाकई में गॉड एग्जिस्ट करता है तो क्या आप उसको आपके पैसे की ज़रूरत है? क्या उसको आपके हार की ज़रूरत है? क्या उसको अलग अलग तरीके के रिचुअल्स की ज़रूरत है? आपको पता चलेगा कि असल में ये आप हैं, और क्योंकि आया ये जो मेंटल इमेज आई है वो आई तो आप ही के थॉट से है। और आपको क्या पसंद है? आपको पसंद है मनी, आपको पसंद है फूलों की माला, गार्लिंग, आपको पसंद है रिचुअल्स। और क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पसंद हैं, आप किसको ऑफ़र करते रहते हैं? आप इस पर्टिकुलर सो कॉल्ड गॉड को ऑफ़र करते रहते हैं। मतलब तुमको लगता है कि जिसने इस पर्टिकुलर जहान को बनाया उसके लिए तुम 10 रुपये की फूल माला खरीद करके उसको तुम कुछ बोल करके कुछ करवा पाओगे। कितना एब्सर्ड साउंड करता है ये पर्टिकुलर चीज़, लेकिन यहाँ से क्यों करते हैं हम लोग इस तरीके की चीज़ें, ये यहाँ से एक्सप्लेन होती सी नज़र आती हैं कि असल में वो जो चीज़ बनाई है वो मैंने ही बनाई है, वो मेरा ही मेंटल मॉडल है। तो असल में जो मैंने अपना एक मेंटल इमेज से मैंने अपने थॉट से एक इमेज गढ़ी है, वो ये है गॉड की, और मैं ही हूँ जो इसको वर्शिप करता हूँ, मैं ही इसको वर्शिप करता हूँ। तो असल में मैं खुद को ही भगवान भी मानता हूँ और ख़ुद को वर्शिप भी करता हूँ। असल में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लाइन है कि वी हैव क्रिएटेड गॉड, तो उसके अंदर में केवल एक ही लाइन निकल करके आती है कि भाई मैंने अपने मेंटल मॉडल से एक पर्टिकुलर इमेज गढ़ी है, वो मेरे थॉट से गढ़ी गई है, वो उसके अंदर में मेरे हिसाब से जो विकार नहीं होने चाहिए वो सारे विकार मैंने उसके अंदर में हटा दिए। मैं उसको ऑफ़र भी वो सारी ही चीज़ें करता हूँ जो असल में कहीं ना कहीं मुझे चाहिए होती हैं, जिसको मैं वैल्यू करता हूँ। वो पर्टिकुलर चीज़ें, चाहे वो फिज़िकल रेल्म की चीज़ें ऑफ़र करना हो और चाहे वो मेंटल रेल्म की चीज़ें ऑफ़र करना हो, मैं ऑफ़र भी उसको वही करता हूँ जो लगता है कि मुझे चाहिए। और यहाँ से मुझे पता चलता है कि क्योंकि वो इमेज मैंने बनाई हुई है, वो खुद की ही इमेज है, और अगर मैं उसी ही को पूज रहा हूँ तो असल में मैं खुद को ही भगवान मान रहा हूँ और खुद को ही पूज रहा हूँ। और जिसमें से कि असल अगर तो कोई गॉड अगर एग्जिस्ट करता भी है जो कि काल से परे है, कालजयी है, जो कि लाइक इटर्नल है, वो पर्टिकुलर का तो आइडिया भी नहीं है ना मेरे को, उसका तो कुछ लेना देना भी नहीं है। यहाँ पर जो चल रहा है, जो इस चलन, मैंने बोला था कि ये जो चलन वाली दुनिया है, ये जो हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर में, मैं उसको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि मैं खुद की पूजा कर रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से आप किसी व्यक्ति को कभी प्यार कर ही नहीं सकते। यू ऑलवेज लव योर सेल्फ।
क्योंकि उस व्यक्ति की उसी एट्रीब्यूट्स का को आपने उस व्यक्ति के उन्हीं एट्रीब्यूट्स की मेंटल इमेज बनाई जो आपको पसंद है, और उसी मेंटल जो आपको पसंद है उसके मेंटल जो आपको पसंद है उस व्यक्ति में एट्रीब्यूट्स उसी ही का आपने मेंटल इमेज बनाई है। और जैसे ही ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर मेंटल इमेज से मेल नहीं खाता है, आप इस व्यक्ति को गालियाँ सुना देते हैं, क्योंकि आपने प्यार किया था इस पर्टिकुलर व्यक्ति से, इस मेंटल इमेज से आपने प्यार किया था इस मेंटल इमेज से, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स थे एक्स वाई जी $, जीटा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और जैसे ही, और आपने सोचा था कि इस व्यक्ति के एट्रीब्यूट हैं, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को अपने जीवन में मौका मिला आगे बढ़ने का, तो ये एक्स से वाई एट्रीब्यूट इसने एक्वायर कर लिया। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने एक्स से वाई एट्रीब्यूट एक्वायर कर लिया, आपने देखा कि आपके बनाए गए मेंटल इमेज और इस व्यक्ति के अंदर में तो दूरी आती जा रही है, और आप इस व्यक्ति को गालियाँ निकालना शुरू कर देते कि तुम तो डार्लिंग जानू पहले जैसे नहीं रहे, अब तो तुम अलग हो गए हो, मेरे को तो वो पसंद थी। तो आपको असल में वो व्यक्ति कभी पसंद था ही नहीं। यू वर ऑलवेज इन विद लव, यू वर ऑलवेज इन लव विद योर सेल्फ। उसका कोई लेना देना नहीं था। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर रेल्म में, ये जो चलन की दुनिया है, इसके अंदर में किसी भी तरीके से जो भी 99.9999% चीज़ें आपको गॉड के नाम पर यहाँ पर होती नज़र आती हैं, चाहे वो डिबेट के नज़रिए से हो, चाहे वो मूर्ति के नज़रिए से हो, चाहे वो काबा की मतलब कि उसके नज़रिए से हो, हज के नज़रिए से हो, उम्रा के नज़रिए से हो, ये सारी की सारी हमारे बनाए हुए मेंटल मॉडल्स हैं। और हम वी आर इन कॉन्स्टेंट लव विद आर सेल्फ, और ये इतना ऑटो पायलट पे चला जाता है कि हमने इन दोनों के बीच में अंतर करना बंद कर दिया। हमको लगता है कि ये अलग व्यक्ति है और ये पर्टिकुलर अलग व्यक्ति है, जबकि अकॉर्डिंग टू जिद्दू इन दोनों में से कोई अलग ही नहीं है। और ये मेंटल मॉडल आपको हर जगह नज़र आएगा। हम कभी किसी चीज़ को जान नहीं सकते, हम चीज़ों के मेंटल मॉडल्स बनाते हैं, उनके इमेजेस बनाते हैं, और ख़ुद उन इमेजेस के साथ एक पर्टिकुलर रिश्ता कायम करते हैं और करते चले जाते हैं। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट आइडिया that I want you to take away, which was the central idea of the video itself, the idea of image. The idea of image lets us to explain the chalan definition of God, कि जो मार्केट में जो गॉड की चलन वाली डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, बताती है कि किस तरीके से कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ें जानने नहीं जा सकती, तो अगर कोई व्यक्ति चीज़ जानी ही नहीं जा सकती, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं कह सकता हूँ कि ट्री, द वर्ड ट्री, तो ओशो इसको इस तरीके से बताते हैं कि भाई द वर्ड ट्री इज़ नॉट ट्री, लेकिन जिस तरीके से लोग गॉड, ट्रुथ, ये सारी शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं एज इफ दे नो कि व्हाट डू दे मीन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई व्यक्ति लव शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये लव जो शब्द वो इस्तेमाल में ला रहा है वो लव नहीं है। आपको जब प्रेम हुआ और जब आप प्रेम में पड़े थे, जो भावना आपके अंदर में आई थी, जो कि कंडीशन का ही पार्ट थी। तो अगेन जितने भी लोग थिंकर्स आते हैं वो वर्ड को रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि मैं इसकी ये इंटरप्रिटेशन मानता हूँ, और उसी तरीके से जो ओशो हों, आचार्य प्रशांत हो, जिद्दू कृष्णमूर्ति हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो पर्टिकुलर शब्दों को उठाते हैं और बोलते हैं कि इसका ये मतलब था ही नहीं। तो जिद्दू भी बोलते हैं कि ये जो लव, तुम जिसको लव मान करके बैठे हो, वो कुछ लव है ही नहीं, वो तो सेल्फ लव है। मतलब द थिंग विच इज़ हैपनिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ ओनली सेल्फ लव, लव टू योर सेल्फ। ये सारे ढकोसले की कैटेगरी के अंदर में आते हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, या मैं अब किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करता हूँ, क्योंकि हम ऑलवेज क्रिएट मेंटल मॉडल्स जो हमने क्रिएट किए हैं, और हम अपने साथ ही प्यार के अंदर में घुसे चले जाते हैं, अपने साथ ही घुसे चले जाते हैं। और अगर कोई हो भी जाए हमारे मेंटल मॉडल से डाइग्रेस करे, तो हम असली इंसान को लात मार देते हैं, असली इंसान को गोली मार देते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग ही सेज कि यू कैन नॉट लव गॉड। लविंग गॉड इज़ वेरी ईजी है, बहुत ही दुनियात्मक चीज़ है। द लव इज़ गॉड। अब ये क्या मतलब है वो ये डिपेंडिंग अपॉन ये लेक्चर कितना लोग पॉपुलर होता है उसके बेसिस पर नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे।
तो क्रिएटिव थिंकिंग की अगले महीने की वर्कशॉप है। इस फरवरी के पहले महीने तो अपन जा रहे हैं कहीं दोस्तों की शादी में एक हफ्ते के लिए, तो कोई पर्टिकुलर वर्कशॉप इस पर्टिकुलर वीकेंड तो नहीं होगी, लेकिन अगले में जो इस अगले महीने में 2 वर्कशॉप करते हैं। एक पर्टिकुलर वर्कशॉप रहेगी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर में, और एक वर्कशॉप रहेगी अगेन क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर में। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खेल कूदने के तरीके से अपने घर के बालकों को या खुद वो पर्टिकुलर क्रिटिकल थिंकिंग का आइडिया सोचना चाहते हैं, जो पिछली दफ़ा जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, एक्सपेरिमेंट्स की कमी नहीं है, एक्टिविटीज़ की कमी नहीं है, इस बार नए तरीके की एक्टिविटीज़ से क्रिटिकल थिंकिंग की डायरेक्शन में जाना सोचना शुरू करेंगे। आप उनका इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि अगर उनको बोलोगे कि बेटा क्रिटिकल थिंक करना होता है, वर्ड अपने आप में इज़ नॉट क्रिटिकल थिंकिंग, इनडायरेक्टली आप इवोक कर सकते हैं उन पर्टिकुलर फीलिंग्स को, और वही हम करने की कोशिश करेंगे। तो अगले फरवरी के अंदर में 2 पर्टिकुलर वर्कशॉप्स रहेंगी हमारी, एक फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के और एक क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।